बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीएस प्रोग्राम की अहमियत और अफादियत। क्योंकि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बारहा मैसेज करके कॉल्स करके पूछ रहे थे कि सर बीएस से मुतल्लिक थोड़ा सा ब्रीफ़ कर दें कि बीएस क्यों करना चाहिए। हर बंदा कहता है कि बीएस करना चाहिए, तो फिर क्यों करना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि बीएस क्यों करना चाहिए, इसकी क्या अहमियत है, इसमें कितनी आसानी है और कितनी मुश्किलात का सामना होगा। तो उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचे बर वक्त और बआसानी। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों बीएस प्रोग्राम की अहमियत और अफादियत बनिस्बत बी और एमए या बीएससी एमएससी के ये है कि ये सेमेस्टर वाइज एजुकेशन है। इसमें सेमेस्टर सिस्टम है और सेमेस्टर सिस्टम में जो स्टूडेंट होता है वो इजी भी रहता है और जो उसकी मार्क्स गेनिंग होती है वो भी ज़्यादा होती है, नंबर भी ज़्यादा लेता है और इजी भी रहता है। एनुअल सिस्टम में नंबर बहुत कम होते हैं और जो नॉलेज स्कोरिंग होती है वो बनिस्बत सेमेस्टर के एनुअल में ज़्यादा होती है। एनुअल का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मतलब लायक होता है, उसके पास नॉलेज ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी जो डिग्री के मार्क्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसलिए मौजूदा दौर में लोग जो है ना बीएस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि बीएस प्रोग्राम में स्टूडेंट इजी फील करता है और जो नंबर होते हैं वो ज़्यादा हासिल करता है। तो जब किसी जॉब के लिए मेरिट बनता है तो साफ ज़ाहिर है वहाँ तो मेरिट पॉइंट्स में जाके रुकता है। तो जो एनुअल के स्टूडेंट होते हैं बेचारे, उनके पास चूँकि बहुत ज़्यादा परसेंटेज कम होती है, जो सेमेस्टर के होते हैं उनके पास ज़्यादा होती है। तो पहले नंबर पे जो होते हैं वो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो बीएस की अहमियत की है वो ये है कि आफ्टर 12 ईयर्स एजुकेशन के बाद आप जब एडमिशन लेते हैं किसी इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में, तो आप 8 सेमेस्टर तक वहीं स्टे करते हैं। वहाँ आपका एक ये समझ लें कि दिल लगी हो जाती है। वहाँ 8 सेमेस्टर होते हैं, आपके 4 साल प्रोग्राम होता है। तो वहाँ आपकी एक तो जहाँ मतलब लोकेशन होती है आपकी यूनिवर्सिटी की, वहाँ का माहौल, उठना बैठना रहना, वो आप वाकिफ़ हो जाते हैं, वहाँ सेटलमेंट हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अपने टीचर साहबान के साथ, प्रोफेसर साहबान के साथ जो है ना आपकी जो है ना रिलेशनशिप काफ़ी जो है ना मज़बूत हो जाती है। इस वजह से ये प्रोग्राम बहुत अहमियत का हामिल है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि एजुकेटर भर्ती होने के लिए बीएस प्रोग्राम करना चाहिए या एमए या एमएससी करनी चाहिए। तो प्यारे, एजुकेटर तो एक छोटी सी जॉब है। आप यंग लोग हैं, क्यों इस पे फोकस करते हैं। आप जो है ना ब्रॉड माइंडेड होके 17-18 जो है ना स्केल की जॉब से मुतल्लिक थोड़ा सा अपना जहन बनाएं। एजुकेटर जॉब तो छोटी सी है। बहरहाल जितने तक आपका क्वेश्चन है कि एजुकेटर जॉब हासिल करने के लिए बीएस करना चाहिए या एमए एमएससी करनी चाहिए, तो बीएस प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप बीएस करेंगे तो आपके जो है ना जो नंबर होंगे एनुअल की निस्बत ज़्यादा आएंगे। तो आप ज़रूरी जो है ना अपनी जॉब को हासिल करने के लिए अपने दोस्तों का, अपने क्लास फेलोज़ का, सेशन फेलोज़ का मुकाबला कर पाएंगे। तो ओवरऑल जो हमारा ये जिस नतीजे पे हम पहुंचते हैं तो वो ये है कि आपको अगर एडमिशन मिल जाता है तो बीएस प्रोग्राम बेहतर है। हाँ, एडमिशन की बात ये है कि एडमिशन चूँकि बीएस न्यू प्रोग्राम है, इसका स्कोप ज़्यादा है तो मेरिट ज़्यादा होता है। तो ये होता है बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स को जो है ना मेरिट में जो है ना वो स्किप हो जाते हैं, उनको एडमिशन नहीं मिलता। तो जिन दोस्तों को, जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलता, वो फिर ऐसे करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, वो डट जाएं, मेहनत करें डट कर और बीएससी कर लें, एमए कर लें, एमएससी कर लें। तो वो ये है कि अगर आपका एडमिशन नहीं होता बीएस प्रोग्राम में तो अपना टाइम वेस्ट मत करें। आप जो है ना डिसाइड ना हूँ, आप जो है ना बीएससी, एमएससी, बीए या एमए कर लें, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे।
तो नेक्स्ट डे इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।